देखिए, एक तो बता दूं कि अपोजिशन में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो कुछ क्षेत्रीय सवाल रहते हैं और कुछ राष्ट्र के समेकित सवाल होते हैं। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहाँ था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पे हम मित्रविहीन क्यों दिखे, ये सारे सवाल हैं जो सरकार की आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि सरकार आज होगी कल नहीं होगी, लेकिन यह अध्याय हम बिसरा नहीं पाएंगे। इस अध्याय में वैश्विक पटल पर हमारा एक तरह से अलग थलग पड़ जाना वो चिंता का विषय है, और इस पर समग्र बातचीत हो खुले दिल से और एक उदार चरित्र सत्ता प्रतिष्ठान भी दिखाए, तो मैं समझता हूं संसद की जो भूमिका होती है कि लोगों की चिंताएं, व्यग्रताएं, उनकी आशंकाएं, उन सब के लिए वो स्पेस हो। कल जो अपोजिशन पार्टी की इंडिया सवाल खड़े होते हैं उसे इस बार प्रमुखता से उठाया जाए। जी बिल्कुल, वो भी है, और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने एक पत्र भी लिखा, और जो एसआईआर में हम बिहार में देख रहे हैं कि दाखिल होने की बजाय लोग बेदखल किए जा रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के लिए इस तरह के संकट का क्षण कम आया है, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता भी कई सवालों के घेरे में है, और ये सारी चीजें अगर संसद में इस पर विशद चर्चा न होगी तो फिर किस काम की संसद, और किस बात के लिए इस पंचायत पर पूरी दुनिया की, पूरे देश की नजर होती है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि अमेरिकन राष्ट्रपति बहुत जल्दबाजी में है दुनिया के सरपंच बनने को, और बल्कि डिक्लेयर कर लिया है उन्होंने। संभवतः तो गिनना भी बड़ा मुश्किल हो गया कि कितनी बार बोल दिए हैं कि मैंने रुकवाया, न्यूक्लियर वॉर होता, 24वीं 25वीं बार संभवतः बोल चुके हैं। अब ये प्रतिकार का वक्त, एक संदेश देने का वक्त, और संदेश सूत्रों के हवाले से नहीं, संदेश प्रधानमंत्री जी की ओर से। पूरा देश आपके साथ, ये देश के मिजाज का सवाल है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, जो मैंने पहले कहा, लेकिन ये अध्याय बिसराने लायक नहीं है। इस पर विशद चर्चा हो ताकि पूरी पार्लियामेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक मैसेज दे कि डेमोक्रेसी और चौधराहट की कुंजी नहीं रखे हुए हैं आप, बाकी देश में है।